हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज के वीडियो में हम लोग 22 से 24 मार्च 22, 23 और 24 मार्च का करंट डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री अक्टूबर तक किस राज्य में काम करना शुरू कर देगी? ऑप्शन है आपके पास राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, ये जम्मू कश्मीर राज्य में जो है वो भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री का जो है वो काम करना ये स्टार्ट कर देगी। ठीक है, इसकी जो स्थापना कर रही है उस कंपनी का नाम है गुड इनफ एनर्जी। इंग्लिश में आप देखेंगे तो कंपनी का नाम है गुड इनफ एनर्जी और ये करीब $1.5 बिलियन का जो रुपए का जो है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। उसके साथ ये 7 गीगावाट आवर प्लांट जो है वो स्टार्ट होगा और ये 2027 तक जो है बढ़ते बढ़ते 20 गीगावाट आवर तक इसकी क्षमता हो जाएगी। ठीक है, और इस स्टोरेज फैक्ट्री से करीब हर साल 5 मिलियन टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन जो है वो कम होगा। और भारत सरकार की जो वर्ष 2017 तक 70 तक भारत को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य जो हासिल करने हैं, नेट जीरो कार्बन एमिशन की जो गोल्स है इंडिया गवर्नमेंट के, वो उस प्रतिबद्धता का ये जो है प्रोग्राम या ये जो है इनिशिएटिव जो है वो समर्थन करता है। ये परियोजनाएं जो है वो वर्ष 2030 तक भारत का जो 500 गीगावाट का नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तक पहुंचने का लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए अभी ये महत्वपूर्ण है। ये लक्ष्य इसलिए लिख दिए हैं दोनों यहाँ पर क्योंकि कई बार ये लक्ष्य ही पूछ लिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इसके तहत जो है वो ये क्षमता किस वर्ष तक सरकार जो है वो हासिल करना चाहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के दूसरे निजी तौर पर विकसित रॉकेट जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है उसका आपको नाम बताना है। ऑप्शन है प्रारंभ, विक्रम, प्रज्ञान और अग्निबाण। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, ये अग्निबाण नाम से भारत का दूसरा निजी तौर पर जो विकसित रॉकेट है उसको हाल में लॉन्च किया गया है। 22 मार्च को इसकी लॉन्चिंग हुई है। बाकी ये जो तीन नाम लिखे हुए हैं ये भी भारत के जो है वो अंतरिक्ष प्रोग्राम से जो है वो कनेक्टेड है। अगर आप लोग इनके बारे में जानते हैं तो आप प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आगे डिटेल देखते हैं। ये 22 मार्च को अंतरिक्ष स्टार्टअप है, कंपनी का नाम है अग्निकुल कॉस्मस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अग्निकुल कॉस्मस प्राइवेट लिमिटेड जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। ये इन्होंने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया है, लेकिन भारत में ये निजी क्षेत्र का दूसरा रॉकेट है और ये रॉकेट जो है वो सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर, ठीक है, इसको आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। ठीक, इसके बाद जो है थोड़ी सी डिटेल अग्निबाण के बारे में। यह निजी लॉन्च पैड से भारत का पहला लॉन्च है। ठीक है, उसके बाद से ये भारत का पहला अर्ध क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट है। ठीक है, ये क्या है? अर्ध क्रायोजेनिक, ठीक है, सेमी क्रायोजेनिक इंजन है इसका। उसके बाद से ये दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन है। ठीक है, इसका जो इंजन बनाया हुआ है वो 3D प्रिंट टेक्नोलॉजी से बनाया गया है और इसको स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। 2022 में भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस श्रीहरिकोटा में इसरो लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था। इसके बाद जो है वो ये विक्रम ऐसे इसे हैदराबाद का एक स्टार्टअप है, उसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, उसके द्वारा इसको विकसित किया गया था। और इस जो पहला लॉन्चिंग था विक्रम एस, इस मिशन का जो है वो नाम प्रारंभ दिया गया था। तो ये एडिशनल फैक्ट हो गए जो स्पेस प्रोग्राम से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के अनुसार सबसे गर्म दशक रहा है 2011 से 2020 का, 2012 से 2021, 2013 से 2022 और 2014 से 2023। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, जो वर्ष 2014 से 2023 तक का दशक है, 10 साल है, ये जो है अब तक के सबसे गर्म दशक जो है के तौर पर इसको माना गया है। ये डेटा जो है वो विश्व मौसम विज्ञान संगठन वो WMO इनके द्वारा जो है ये डेटा दिया गया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि वर्ष 2023 जो है वो अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है और जो दशक है 2014 से 23 ये अब तक का सबसे गर्म दशक रहा है। ठीक है, बाकी थोड़ी सी इसमें और डिटेल है जो बहुत फैक्चुअली आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश है।
ऑप्शन है फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क और स्वीडन। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए है। फिनलैंड जो है वो दुनिया का सबसे खुशहाल देश के रूप में जो है इसने रैंक हासिल की है। ये रिपोर्ट जो है वो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है इसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। और ये रिपोर्ट जो है वो 6 कारकों, 6 फैक्टर्स पर जो है वो काम करती है, जिसमें प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, किसी पर भरोसा करना, जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार से मुक्ति, इन 6 कारकों पर जो है ये रिपोर्ट बेस्ड होती है, जिसमें पहला स्थान मिला हुआ है फिनलैंड को, दूसरे स्थान पर डेनमार्क रहा है, तीसरे स्थान पर आइसलैंड और जबकि चौथे स्थान पर कौन रहा है, स्वीडन रहा है। तो ये तो टॉप 4 कंट्रीज हो गई। अगर भारत की बात करें तो भारत जो है इसमें 126वें स्थान पर रहा है, जबकि भारत के पड़ोसियों की बात करें तो चीन 60वें स्थान पर, नेपाल 63वें, पाकिस्तान 108वें, श्रीलंका 128वें और बांग्लादेश जो है वो 129वें स्थान पर रहा है। ठीक है, ये जो है वो रिपोर्ट है। अब ये रिपोर्ट जो है वो भारत क्या है, लगातार जो इस तरह की रैंकिंग दी जाती है, भारत लगातार बोलता है कि ये जो है वो इम्पार्शियल रैंकिंग्स नहीं है। आप यहां भी देखोगे, यहां पर पाकिस्तान को जो है वो 108वां जो है स्थान दिया गया है, जबकि भारत को 126वां स्थान दिया गया है। आप ही जानते हैं, सब लोग जानते हैं, अभी रिसेंटली पाकिस्तान में चुनाव भी हुए हैं, किस तरह के जो है वो नतीजे सामने आए हैं, किस तरह की बातें सामने आई हैं। अगर उसके बाद भी जो है वो पाकिस्तान को इस तरह से भ्रष्टाचार, जहां पर एक महत्वपूर्ण कारक है संकिता के रैंकिंग डिसाइड करने में, और वहां पे अगर पाकिस्तान को भारत से ऊपर रैंकिंग में रखा जा रहा है, तो आप इनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसने जीता है? ऑप्शन है प्रभा वर्मा, संजीव, टी पतंजलि शास्त्री और नीलम शरण गौर। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन ए, प्रभा वर्मा जी को सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2023 से जो है इनको सम्मानित किया गया है। इन्हें पुरस्कार, उनकी पुस्तक का नाम है रौद्र सात्विकम, इस कृति के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर सरस्वती सम्मान के बारे में, इसकी शुरुआत जो है वो वर्ष 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। और भारत की संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, जिसमें 22 भाषाएं जो हैं वो दर्ज हैं, इन 22 भाषाओं में किसी एक भाषा में गद्य या कविता के लिए पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। सरस्वती सम्मान के सबसे पहले विजेता जो थे वो हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं वो सबसे पहले विजेता थे। ठीक है, आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी इसमें डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उस पीडीएफ को आप लेने के लिए यहाँ पर हमारा जो है वो टेलीग्राम का ग्रुप का यूजर नेम दिया हुआ है। इसके अलावा वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, आप उस लिंक माध्यम से हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और नीचे जो है वो संस्थान का व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, आप व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी जो है संस्थान से जुड़ सकते हैं। ठीक, तो आप ये पीडीएफ अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज ले लें हमसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पुलिस के लिए एक अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, उसका आपको नाम बताना है। त्रिनेत्र ऐप 2.0, रक्षक ऐप 2.0, सतर्क ऐप 2.0 और दृष्टि ऐप 2.0। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, ये त्रिनेत्र ऐप 2.0 नाम से एक उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए नया अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म जो है वो सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इस ऐप का जो डेटाबेस है, उस डेटाबेस के तहत 9.32 लाख से अधिक आपराधिक रिकॉर्डों को क्या किया गया है, डिजिटल किया गया है। ठीक है, जो आपराधिक डेटा है उसको क्या किया है, डिजिटाइज करके इस ऐप के डेटाबेस में फीड कर दिया गया है। और इस डेटा को, इस ऐप का जो उपयोग कर सकता है वो यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर या उससे ऊपरी रैंक के सभी पुलिसकर्मी जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। और इस ऐप के माध्यम से सुविधा क्या मिलेगी, सुविधा ये मिलेगी कि अपराध इतिहास इनको जानकारी मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति है, अपराधी है, तो उसके पुराने अपराध के बारे में भी इनको जानकारी मिलेगी। एफआईआर का विवरण होगा, पूछताछ जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो होगी, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी होंगी, तस्वीरें जो है, फोटोज, इनको इनपुट करने का और एक्सेस करने का भी इनको ऑप्शन दिया है। मतलब अगर ये अपने टाइप से इसमें जोड़ना चाहते हैं जोड़ भी सकते हैं, और जो पुराने डेटा ऑलरेडी है उसको देख भी सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आवाज के नमूनों के आधार पर अपराधियों की पहचान करने में भी सुविधा प्रदान करेगा, फैसिलिटेट करेगा वॉइस सैंपलिंग के जरिए। ठीक है,
इसके अलावा ये फोटोग्राफ लिंकिंग और चेहरे की पहचान तकनीकी के माध्यम से लापता व्यक्तियों की खोज की सुविधा भी प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये जो है वो सरकार क्या है, पुलिस को जो है वो और ज्यादा वेल इक्विप्ड करने वाली है, ताकि जो है वो अपराधों में क्या किया जाए, नियंत्रण लगाया जा सके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शन है अमेरिका, दक्षिण कोरिया, भारत और ब्रिटेन। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये दक्षिण कोरिया ने जो है वो लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन की जो है वो मेजबानी की है। सम्मेलन का आयोजन 18 से 20 मार्च तक दक्षिण कोरिया में हुआ है। ठीक है, और ये जो सम्मेलन है इसकी पहल जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की थी, और ये क्या करते हैं, अधिकारों और स्वतंत्रता के लोकतांत्रिक क्षरण को रोकने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए जो है वो सम्मेलन बुलाया जाता है। ठीक है, बाकी इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल है, आप या तो पीडीएफ से ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च और 23 मार्च। तो सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी है, प्रति वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार सीधे सीधे आपसे दिवस पूछ लिया जाता है, डेट पूछ लेता है। कई बार 4 दिवस और 4 डेट आपको दे देंगे, आपको मैच करने के लिए आएगा। ठीक है, कई बार जो है वो स्टेटमेंट आते हैं जिसमें जल से रिलेटेड किसी योजना के बारे में चर्चा हो सकती है, और इसमें एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जो जल दिवस है, विश्व जल दिवस, वो किस दिशा में, किस दिन जो है वो मनाया जाता है। तो इस तरह के कई क्वेश्चन जो है इस तरह से बन सकते हैं। ठीक, तो थोड़ी सी डिटेल, ये प्रतिवर्ष जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, और इसका जो उद्देश्य है, जल और स्वच्छता के संकट के बारे में जागरूकता बढ़ाना, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, और उसके समाधान की दिशा में कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए जो है वो ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष के जो जल दिवस है उसकी थीम है शांति के लिए जल। ठीक है, ये शांति के लिए जल थीम पर इस वर्ष के विश्व जल दिवस का आयोजन किया गया है। और जो एसडीजीज हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, उसमें एसडीजी 6 जो आता है उसका हेडिंग है सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीज हैं, आप सभी को पता होगा टोटल एसडीजीज कितने हैं। ठीक है, और कई बार इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि कौन से क्रम में। तो जो छठवां एसडीजी है वो है सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज, आपको अगर जानकारी है कि कुल कितने एसडीजीज हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है इंद्रावती, गंगा, कावेरी और अजय। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, ये इंद्रावती नाम से जो है वो एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है भारतीयों को, नागरिकों को निकालने के लिए। ठीक है, कहां से? हैती से। हैती एक कंट्री है, वहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके अलावा ये गंगा, कावेरी और अजय हैं, ये भी 3 ऑपरेशन है जो विभिन्न युद्धग्रस्त देशों से या विभिन्न जहां पर अशांति है उन देशों से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए जो है वो ऑपरेशन चलाए गए थे। अगर आप इनके बारे में जानते हैं तो कमेंट करके बताएं कि भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन किस देश में चलाया गया। ठीक है, इस है जो इंद्रावती ऑपरेशन है, इसके तहत हैती से डोमिनिकन गणराज्य तक भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए शुरू किया गया है। यहाँ पर मैप है, मैप में हमने जिसमें हैती और डोमिनिकन गणराज्य दोनों का मैप लगाया हुआ है। ये आप देखिए, यहाँ पर हैती है, ये डोमिनिकन रिपब्लिक है, ये अटलांटिक सी है, पैसिफिक सी है, यहाँ पर आपका वेनेजुएला है, साउथ अफ्रीका में जो है ये पनामा है, यहाँ पर आपका यूनाइटेड स्टेट्स, ये आपका मेक्सिको। ठीक है, तो ये वाला रीजन जो है जहां पर हैती और डोमिनिकन गणराज्य जो है वो स्थित है। और यहाँ पर क्या है, 21 मार्च को करीब 12 भारतीयों को इन्होंने निकाल लिया है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हिंसक गिरोह युद्ध, जो गिरोह होते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे से कल्ट जिनको आप बोल सकते हैं, उनके बीच में जो है युद्ध हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर अशांति है। और इन्होंने राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस जो हैती की राजधानी है उस पर भी इन्होंने हमले जो है वो किए हुए हैं कई सारे। अगला क्वेश्चन, इसरो का पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान जिसकी लैंडिंग सफलतापूर्वक की गई है उसका नाम बताना है आपको। गरुण, पवनहंस, पुष्पक और मारुत। तो सही जवाब जो है ऑप्शन सी, ये जो इसरो का पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान है इसका नाम जो है वो पुष्पक रखा गया है। ठीक है, और इसकी अभी हाल में जो है वो सफलतापूर्वक लैंडिंग की गई है, ये वापस जो है वो आ गया है। ठीक है, ये
परीक्षण जो हुआ है कर्नाटक में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज एटीआर में जो है इसका परीक्षण किया गया है। ठीक है, इसकी लैंडिंग जो है वो सफलतापूर्वक हुई है। इसका जो नाम है यह है पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शक RLVTD। ठीक है, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्रौद्योगिकी प्रदर्शक और RLV रीयूजेबल, ठीक है, लॉन्च व्हीकल LV। ठीक है, ये क्या है, तकनीकी रूप से सबसे चुनौतीपूर्ण परियोजना है। एक्चुअल में भारत जो है वो अंतरिक्ष में यात्री भेजना चाहता है, उसके बाद चंद्रमा पर भी यात्री भेजना चाहता है। तो वैसे में ये रीयूजेबल जो व्हीकल्स हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त ये जो है ये अभियानों की लागत को कम करने में क्या करेंगे, मदद करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च और 23 मार्च। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, प्रतिवर्ष 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2024 में जो अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया उसकी अगर थीम या विषय की बात करें तो उसका विषय है वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। ठीक है, ये इसका जो है थीम है। और वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस के रूप में नामित किया है। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स के वीडियोस में इतने ही। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें ताकि आपको टाइमली नए कंटेंट के बारे में अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो बाकी नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।